हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ और आई होप आप भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्लास 10 से। और क्लास 10 से जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड। इस कहानी के जो राइटर हैं उनका नाम है लियो टॉलस्टॉय और वो बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। तो उन्होंने इस कहानी के साथ भी कुछ ऐसा लिखा है जो शायद आपको हार्ट को टच कर जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी में कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं, पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मेजर कैरेक्टर में सबसे पहला कैरेक्टर जो रहेगा वो रहेगा हमारा द इम्प, इसका मतलब छोटा शैतान। दूसरा रहेगा डेविल, जो उससे बड़ा शैतान है। तीसरा रहेगा हमारा फार्मर, जो गरीब है और उसकी फार्मिंग के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और एक उनकी वाइफ। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले क्या होता है, एक गरीब किसान एक दिन खेत पर जाता है और उसके पास ज़्यादा कुछ खाने के लिए नहीं होता। तो वो क्या करता है, एक रोटी होती है उसको अपने कोट की जेब में रख के अपने खेत पे चले जाता है और उसको लगता है कि जब भी भूख लगी उसे खा लूँगा। एक ही रोटी उसके पास होती है, वो लेके जाते हैं और वहाँ पे खेत पे काम करता है। दिन भर में थक जाता है। थकने के बाद वो जब पहुँचता है और देखता है कि कोट की जेब में रोटी नहीं है, वो टटोलता है हर तरफ, उसको रोटी नज़र नहीं आती। तो उसे लगता है कि यार ऐसा कैसे हुआ। पर पास ही बैठा जो शैतान होता है वो रोटी चुरा चुका होता है और वो देखता है कि ये अब उसके जिस पर्सन ने इसके लिए वीकेंड से रोटी चुरा ली उसके बारे में बहुत बुरा बोलेगा और वो चाहता है कि बुराई फैले। तो बुराई फैलाने के लिए वो वहाँ पे आया हुआ था, पर वो उसके बारे में कोई बुरा नहीं कहता। वो बोलता है कि मेरे से ज़्यादा ज़रूरत शायद उस बंदे को होगी जिसने रोटी चुराई होगी, तो शायद वो उस रोटी को खा के खुश रहे, मैं पानी पी के काम चला लूँगा। और उसने उसको कुछ भी बुरा बुला नहीं कहा और वो वहाँ से चला गया और काम करने लगा। पानी पिया उसने और वापस काम पे लग गया। ये सब चीज़ देख के वो बहुत हैरान हुआ और वो ये सब बात जाके अपने डेविल को बताता है। तो डेविल बोलता है कि तुम किसी काम के नहीं, तुम्हें ये सब चीज़ें वापस रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें 3 साल का वक्त देता हूँ, जाओ और बुराई सब तरफ फैला दो। अगर नहीं फैलाई तो मैं तुम्हें पवित्र पानी में डाल दूंगा। और डेविल्स के लिए पवित्र पानी का मतलब उनकी डेथ है। तो वो डर जाता है और वो वहाँ से काम शुरुआत करता है। तो वो एक किसान का रूप धारण कर लेता है और एक किसान बन के वो उस किसान के पास, जो ऑलरेडी किसान है उसके पास आता है और उसको बोलता है चलो हम साथ साथ काम करेंगे। काम करने की बात ठान लेते हैं, दोनों साथ साथ काम करते हैं। तो पहली बार जो इम्प है वो उसको एक सजेशन देता है कि तुम एक काम करो, इस जो तुम्हारी फसल है इस बार उसको तुम घाटी में उगा दो। घाटी का मतलब होता है कि बाकी जो जगह होती है उससे थोड़ी सी नीचे की जगह, तो वहाँ उगा दो। उसे लगता है कि जब बारिश आएगी तो बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होगा कि सारी जो फसलें हैं वो जल जाएगी, गल जाएगी। गलने का मतलब पानी में आ जाएगी, तो पानी की वजह से इसकी फसलें ख़राब हो जाएगी, फिर ये मुझे बुरा बुला बोलेगा। तो ऐसा करता है। पर इस बार क्या होती है कि बारिश जो होती है बहुत कम होती है और कम होने की वजह से, घाटी में होने की वजह से इसकी फसलें बहुत अच्छी होती है। तो इस बार उसकी फसलें 4 गुना हो जाती है। जो फसल वो उगाता है उसका 4 गुना अनाज उसको मिलता है। वो बहुत खुश होता है। ठीक है, ये पहले साल का काम होता है। दूसरे साल में उसको इम्प जो होता है वो सजेशन करता है, एडवाइस करता है कि तुम एक काम करो, तुम पहाड़ी पे अपनी सारी फसलें उगा दो। तो वो उसकी बात हमेशा मानता होता, तो उसकी बात अभी भी मान लेता है। उसको ये लगता है कि पहाड़ी पे उगाएगा तो इस पर पानी कम हो जाएगा, सपोज़ जिससे पिछली बार हुआ था तो इसकी फसलें सूख जाएगी। तो वो ऐसा करता है और इस बार फिर रिवर्स होता है। इस बार बहुत ज़्यादा पानी बारिश होती है तो इसकी वजह से पानी पहाड़ी पे ठहर नहीं पाता है और उसकी वजह से सारा पानी नीचे चले जाता है। नीचे वाली फसलें ख़राब हो जाती है और ऊपर वाली अच्छी हो जाती है। तो फाइनली दूसरे साल में भी इसकी फसलें बहुत अच्छी होती है। तो बुरा करने की वजह से कुछ अच्छा हो रहा होता है। ठीक है, तीसरे साल क्या होता है कि जितना भी अनाज वो उगा देता है उससे बहुत ज़्यादा अनाज होने की वजह से वो उसको शराब बनाना सिखाते हैं कि चलो इससे वाइन कैसे बनाते हैं मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो उसको वोडका वाइन बनाना सिखा देता है। तो तीसरे साल की सिचुएशन है कि वो उसको वोडका वाइन बनाना सिखा देता है और सिखाने के बाद वो अपने जो पर्सन है डेविल उसको बुलाता है, बोलता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अब धीरे धीरे जो नेगेटिविटी है वो फैलने लगेगी। ठीक है, उसको लेके आता है। तो वो देखता है कि जो पर्सन है जिसने वोडका बना ली है, जो किसान है, वो क्या करता है अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पे वोडका पी रहा होता है। तभी उसकी वाइफ जो होती है वो सब वोडका सर्व कर रही होती है और उसके हाथ से अचानक से वो गिलास से गिर जाती है। तो वो उसको बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हें पता नहीं चलता कि इतनी महंगी चीज़ तुमने गिरा दी ज़मीन पे, तुम्हें क्या पता चलेगा, ये वो सब कुछ कर बहुत। तो यहाँ से वो बोलता है कि चलो ये नेगेटिविटी की शुरुआत हो चुकी है, आप देखते जाइए आगे होता है क्या। तो डेविल बहुत खुश होता है उसको जब देखता है कि वो सब चीज़ कर रहा है। फिर फाइनली क्या होता है कि वो किसान खुद लोगों को सर्व करने लग जाता है। सर्व करते करते एक गरीब किसान होता है, वो वहाँ पे आके बैठ जाता है और उसे लगता है कि पूरे दिन थका होता है। तो उसको लगता है कि मुझे भी यहाँ पे थोड़ा सा वाइन मिल जाएगी। पर वो जो आदमी होता है, जो किसान होता है, वो बोलता है कि ये वाइन हर किसी के लिए नहीं है, मेरे पास इतना सारा वाइन नहीं है कि मैं हर किसी को पिलाता फिरूँ, ये वो बेचारा बहुत आस करके वहाँ बैठा होता है पर वो उसकी बात को सुनता ही नहीं है। ये वही किसान होता है जो एक बार एक अकेली एक लास्ट रोटी के लिए इतना तड़पा होता है। पर आज पहली बार ऐसा हुआ होता है कि वो उस पर्सन की कोई वैल्यू नहीं करता। वो बोलता है कि ठीक है मरने दो, इसका मैं क्या करूँ, न जाने कितने लोग यहाँ पे उठ के आ जाएंगे तो मैं क्या सबको वाइन पिलाता रहूँगा क्या। ये सब चीज़ें चल रही होती है। ठीक है, तभी वो आदमी बहुत खुश होता है, उसको बोलता है यार नेगेटिविटी बहुत बढ़ने लगी है। डेविल बहुत खुश होने लगता है। इम बोलता है अरे अभी तो और कुछ बाकी है, देखिए।
अब सारे लोगों ने एक एक वोडका की गिलास पी ली है। वोडका की गिलास पीने के बाद वो एक दूसरे की झूठी तारीफ़ें करने लगते हैं। झूठी तारीफ़ें जो हैं वो एक तरीके से नेगेटिविटी का सिंबल है, और ये सारी चीज़ें शुरुआत हो चुकी। तो उसे लगा है कि ये देखो फॉक्स की तरह, मतलब एक लोमड़ी जो होती है बहुत चापलूसी करती है और एक दूसरे की झूठी तारीफ़ें करती है, तो वैसे ही कुछ होने लगा है। तो उन्होंने कहा कि यार नेगेटिविटी बहुत फैल चुकी है, और डेविल बहुत खुश होता है कि यार उसने इतनी नेगेटिविटी यहाँ पे फैला दी है। बोलता है नहीं नहीं, अभी तो और देखना बाकी है। अब देखिए कि दूसरी ग्लास पीने के बाद क्या होता था। फिर वो लोग एक एक ग्लास और पी लेते हैं। इसको देखने के बाद उनको पता चलता है कि वो फॉक्स की तरह जो ट्रीट कर रहे थे वो अब धीरे धीरे वुल्फ की तरह ट्रीट करने लगते हैं। और वुल्फ की तरह ट्रीट करने का मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे को भला बुरा कहने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो नेगेटिविटी के साथ साथ कहने लगते हैं, तो एक दूसरे के साथ गाली गलौज करना और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो डेविल दिक्स का देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो उसे लगता है जैसे मैं वुल्फ का खून आ चुका है, वुल्फ का खून मिलाया है क्या, ऐसा कुछ बोलता है। फिर तीसरी गिलास पीने के बाद उनके अंदर और चीज़ें आ जाती है। तो डेविल जो होता है वो बहुत खुश होता है, और इम्प बोलता है कि ये तीसरी गिलास पीने के बाद ये कुछ सुअर जैसा ट्रीट करने लगेंगे। तो ऐसा ही होता है। तीसरी गिलास पीने के बाद वो एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं, इधर उधर गिरने लगते हैं, और फिर वहाँ से कुछ लोग घर जाने लगते हैं तो देखते हैं कि वो रास्ते में गिर गए हैं, कोई नाली में गिर गया। वो खुद भी जब लोगों को छोड़ने जाता है तो वो बाहर की तरफ गिर जाता है और कीचड़ में पूरा सन जाता है। तो ये दो तीन चीज़ें जो उन्होंने दिखाई हैं, पहली गिलास, दूसरी गिलास, तीसरी गिलास, इसमें तीन अलग अलग सिचुएशन दिखाई गई है। पहली बार वो लोमड़ी की तरह, दूसरी बार वो वुल्फ की तरह, और तीसरी बार वो पिग की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये सब चीज़ दिखाता है, तो उससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो बहुत खुश होता है, और वो उसको बोलता है इम्प को कि तुमने बहुत अच्छी नेगेटिविटी फैलाई है, तो तुम्हें मैं प्रमोट करता हूँ, और तुम आज से इम्प की बजाय अब एक छोटे डेविल बन चुके हो। ये थी आज की स्टोरी, और कैसी लगी आपको स्टोरी मुझे ज़रूर लिख के बताएं, और प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियोस। और ये जो स्टोरी थी इसमें बताया गया था कि नेगेटिविटी कैसे फैलाई जा सकती है। तो एक आदमी, एक किसान जिसके पास एक रोटी के लिए इतना और इसके अंदर भरपूर पॉजिटिविटी थी, पर जब पैसा हद से ज़्यादा हो जाता है, जब किसी पर्सन के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो जाता है, तो वो पैसा उन लोगों को धीरे धीरे मारने लगता है, ख़राब करने लगता है, उनको अंदर नेगेटिविटी पैदा कर देता है। तो इंसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। Thank you so much. Bye.